बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़ और अवामी मसाइल प्रोग्राम में मैं हूं आपकी मेज़बान सुब्रा जाफरी। नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आज चूँकि बात करेंगे हम शहर इकबाल के मसाइल पर, और हर दिन कोशिश ये होगी कि जो हमारी आवाम को मसाइल हैं, इस शहर के, इस खूबसूरत शहर के आवाम को जो मसाइल हैं, हम उन पर अपनी जो भी मेहमान हम जिनको मदऊ करें, हम उनसे उस पर बात करें और वो अपने जो भी ख्यालात की रोशनी में हमें आगाह करें, हमारी आवाम को आगाह करें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है शहर इकबाल की ट्रैफिक के हवाले से, उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नसीमुल हसन सिद्दीकी साहब, जो कि बहुत ही मशहूर सीनियर सहाफ़ी हैं। तो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमें बताएं, आगाह करें और आपको भी आगाह करें कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ये आखिर इस कदर बढ़ते क्यों जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या इनका कोई हल भी है? तो इसके लिए सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त शहर की मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो ट्रैफिक की आपको सूरत हाल नज़र आती है, डेली आप भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, और ढेरों आवाम जो है सफ़र करती है, शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना हो तो बहुत सी तकालीफ और मुश्किलात का सामना होता है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बिग वन न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने शहरी मसाइल के ऊपर बात की, और इससे पहले किसी ऐसे चैनल शहरी मसाइल को उजागर नहीं किया। सुब्रा जाफरी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी मोहम्मद साजिद साहब रिजवी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शहर इकबाल को एक खूबसूरत बनाने के लिए, जो ये मसाइल को हल करने के लिए एक फोरम दिया है, मैं आपका मशकूर। सबसे पहले तो बात यह है कि शहर के मसाइल में सबसे बात है कि तरक्की याती कामों में की वजह से एक तो शहर के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक, इसके ब्लॉक होने की सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियर और दूसरे अफराद जो है इसके लिए कोई मुनासिब या मुतबादिल रास्ता ना होने की वजह से शहर के अंदर एक मसला बना हुआ है। और इसके अलावा शहर के फुटपाथों के ऊपर लोग पर्रा जमाल हैं और उसके आगे फिर रेडियो लगा लेते हैं और रोड के ऊपर चले होते हैं। इसमें टीएमए का बहुत बड़ा कसूर भी मैं बताता हूँ कि उनका भी बहुत कसूर है कि वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं और हरबे इस्तेमाल करके उन लोगों को वहाँ पर आबाद करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। इसके बाद दूसरा कॉलेजेस आ जाते हैं जिनके पास किसी किस्म का नक्शा नहीं, जहाँ चाहते हैं एक अपनी फर्म को खोल कर बैठ जाते हैं, ना उनके पास वहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ना साइकिल स्टैंड होता है, वो भी फुटपाथ और सबसे ज़्यादा सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है, और इसके लिए सबसे पहले हमने पहले भी इसके ऊपर काम वर्क किया था। जिस वक्त के हमारे यहाँ पर डीएसपी मजहर फरीद साहब थे, एक खबर को मैंने उजागर किया, उसको हाई कोर्ट में भेजा। एसएसपी ट्रैफिक ने दोनों पार्टियों को बुलाया और मसाइल सुने, और मसाइल सुनने के बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया है। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आप हमारे अमले को टारगेट बनाने के लिए। मैं कहा नहीं, किसी अमले के लिए नहीं, लेकिन हमें अपने मसाइल के ऊपर बात है। बिल्कुल। तो इसके बाद डीएसपी मजहर फरीद साहब थे, उनको भी बुलाया गया, तो उन्होंने भी बताया कि ट्रैफिक के मसाइल हैं। अब इसमें उन्होंने एक बात कही थी एसएसपी ट्रैफिक गुजरांवाला ने कि जनाब टीएमए और ट्रैफिक वाले ये मिलकर इसको बेहतर बनाएं और जो नाजायज़ तजावीज़ है, जो तजावज़ात है, उनको ख़त्म किया जाए ताकि अवाम बड़े अच्छे तरीके से चल सके और उनको आने जाने में तालबात और लोगों को चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारी जगह जगह नाजायज़ हमारे लोगों ने स्टैंड बनाए हैं और सड़क के ऊपर ही वो पैसे ले रहे हैं और सड़क ब्लॉक है, 200 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। हमारे पास जो जितने प्लाजे बनाए गए हैं
उन्होंने आज तक ना तो उनका नक्शा बनाया है, और नक्शा ना बनाने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, उन्होंने भी साइकिल स्टैंड की कोई जगह ना छोड़ी है, जिसकी वजह से हज़ारों साल लोगों को बहुत परेशानी करनी पड़ेगी। और ये है अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, मुफक्कर पाकिस्तान है। अल्लाह ने हमें इनके ज़िले में पैदा किया है, यहीं का रहायशी हूँ, यहीं का मैं पैदाइशी हूँ। हमें चाहिए कि जैसी थिंक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की थी, इसी तरीके से हमारा शहर भी साफ सुथरा हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हक़ाइक़ से आवाम को और हमें आगाह किया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी सर कि ट्रैफिक के मसाइल की बात हो रही है, जो कि शहर इकबाल की आवाम का बहुत बड़ा मसला बन चुका है और दौरे हाजिर का मैं कहती हूँ कि बहुत ही बड़ा मसला है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की आपने तरक्की को देखना हो तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखें, और अगर वहाँ पे आप डिसिप्लिन को देखना चाहते हैं, नज़्म ज़ब्त को देखना चाहते हैं, तो वहाँ के ट्रैफिक को देखें। तो सर, आप इस बात से किस कदर मुत्तफिक हैं, और बाकी जो आपने बातें की उनकी तरफ आते हैं, लेकिन आप हमें और हमारी आवाम चूँकि ये जानना चाहती हैं कि क्या हमारा जो शहर है या मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो किस कदर इसमें नज़्म ज़ब्त की पाबंदी की जाती है? जी सर। जी, मैंने तो देखा, सऊदी अरब गया और दूसरे मुल्कों का मैंने भी विजिट भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की देखने के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं मदीना मुनव्वरा का सफ़र कर रहा था माशाअल्लाह, और रात का वो टाइम था, तो सिग्नल पर रेड सिग्नल था, गाड़ी उसने खड़ी की है। मैंने कहा भाई तो ट्रैफिक नहीं आ रही, उसने कहा ला, और वो ट्रैफिक जब तक उसको ग्रीन इशारा ना मिला वो वहाँ पर खड़ा रहा, और कोई गाड़ी उस वक्त मौजूद नहीं थी, सिर्फ अकेला बस वाला खड़ा हुआ था। उसने ट्रैफिक की जो वायलेशन नहीं की, इशारे की वायलेशन नहीं की। अब इसमें आ जाते हैं अवाम जी। हम भी सबसे बड़े ये है कि हमारे अंदर भी अवेयरनेस नहीं है, हम ट्रैफिक इशारों के खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल और एक्सीडेंट लोगों का पहाज हो जाते हैं जी। और इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस को ये चाहिए कि वो इसका आगाही प्रोग्राम भी करें और लोगों को अवेयरनेस दें कि हमें क्या करना चाहिए। और ट्रैफिक वालों को ये सोचना चाहिए कि ट्रैफिक लाइसेंस जब हम गवर्नमेंट अदा करती है वो इसलिए करती है कि सबसे बड़ा हक पैदल चलने वालों का है। बिल्कुल, यहाँ पर पैदल चलने वालों की जो जगह है इसके ऊपर पठान लोग काबिज हुए हैं। यहाँ तो पैदल चलने के लिए हमें सबरा जाफरी हमें मुयस्सर नहीं है वो जगह, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक, अक्सर एक्सीडेंट हुए हैं। शहर में एक्सीडेंट होने से लोग जानों भी गवा बैठे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि कभी छोटे होते बचपन में किताबों में भी पढ़ते थे ट्रैफिक के कवानीन, बल्कि छोटे होते क्या अभी भी मुझे लगता है कि आज की आवाम को और हम सबको दोबारा से शायद ट्रैफिक के कवानीन पर नजरसानी करने की ज़रूरत है कि बाकायदा रोड्स के साथ जो है पैदल चलने वालों के लिए एक जो रास्ता बनाया जाता था। अब तो ये लगता है कि आपने एक अपनी ही बात में बड़ा खूबसूरत सा जवाब दे दिया कि जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिए जाते हैं जिनका कि पता नहीं उनके पास प्रॉपर कोई लाइसेंस या कुछ इस तरह से इजाज़तनामा कह लें कि उनको कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा साइकिल्स या मोटरसाइकिल्स वहाँ पे खड़ी करके जा चुके होते हैं जिससे दूसरी ट्रैफिक या राहगीर जो होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो सर, मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि ये जो मसला है कभी तो हल होगा। हमारी आवाम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा लम्हा है कि जिसमें हम इस मसले से आज़ाद हो जाएंगे और हम भी सुख का सांस ले सकेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर होगा और जो सड़कों का जाल है वो भी बेहतर ही होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सुगरा जाफरी, आपका जो सवाल है बड़ा बहुत अहम है, और ये अहम है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ हैं, और इसमें इंतज़ामिया की कि डीसी साहब हमारे जो सियालकोट के हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और इसके साथ डीपीओ जो हमारे चीफ वार्डन हैं सियालकोट के, उसके बाद डीएसपी साहब तशरीफ लाते हैं, और इनको चाहिए कि एक एसओपी बनाई जाए और उसके ऊपर गामजब होना चाहिए। शहर में काफ़ी चौकों के ऊपर अभी तक ट्रैफिक इशारे मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है।
اور ایک ایسی SOP عوام کو بنا کے دی جائے اور اویئرنیس پھر کہتا ہوں کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں، دنیا سے پیچھے، اخلاقیات میں بھی پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے قوم میں بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں موٹر سائیکل کو ایک دم پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی والا کہتا ہے میں نکل جاؤں اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے پہلے میں نکل جاؤں۔ یہ نہیں، ہمارے اندر صبر تحمل وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ جہاں ٹریفک کا اشارہ لگا یہاں صبر اور تحمل سے کام لینا، مظاہرہ کرنا ہے، وہ مظاہرہ کرنا ہے، اور یہی اسلام بھی اسی چیز کی اجازت دیتا ہے۔ صبر سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ جی بالکل سر، بہت خوبصورت بات۔ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں یا ٹریفک کے جو اشارے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری عوام جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان قوانین سے یا ہمیں کوئی فائدہ ملے، ہماری جو مینجمنٹ ہے ان سے ہمیں کوئی فائدہ ملے یا ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے فائدہ ملے، تو مجھے سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ ہیں وہ آخر اپنے طور پر اگر ان لاز پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ان لاز کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتری کا جو پروسیس ہوگا وہ تیز ترین ہو جائے گا، یا کہ ہم امید رکھیں کہ تیز ترین یا آہستہ آہستہ بہتری ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیا ہم اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہر انسان کو اویئرنیس ہو، مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو شہر کی عوام کو دی جاتی ہے اویئرنیس، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو وہی بات کی گئی ہے، جی قانون پاکستان کا جو بنا ہے اس سے وسیع تر مفادات کے لیے عوام کے لیے بنایا گیا، بالکل ٹھیک ہے، اور تمام تحفظات عوام کو دیے جاتے ہیں۔ جی تو جیسے جس وقت ہم ان کو لائسنس جاری کرتے ہیں، یہاں پر کلاسوں کا پراپر ایسا نظام نہیں ہے، لوگ سفارش میں آ کر اپنے اشاروں کو یاد نہیں کریں گے، وہ DSP صاحب کو 36 لوگوں سے سفارش کروائیں گے اور کہیں جی جناب مجھے اشارے میں پاس کر دیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے ہیں۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں جو کلاسز لگتی ہیں، جب تک وہ اشاروں میں یا دوسری ڈرائیونگ میں مکمل نہیں ہوتے ان کو لائسنس نہیں ملتا۔ یہاں پر سفارشی نظام کو مکمل ختم کرنا ہوگا اور ان کو یہ پڑھنا ہوگا اور عہد بھی کرنا ہوگا کہ جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اور اس کو ڈلیور عوام تک بھی کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے کو عمل کرنے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں نسیم الحسن صدیقی صاحب، کہ وہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ شہر اقبال کی عوام کا جو مسئلہ ہے اس پر بات کریں گے۔